हेलो एवरीवन। बेटा आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस वीक। मेरा दांत का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसीलिए मैं क्लास नहीं ले पाई। आज आप लोगों का क्लास को थोड़ा कंपनसेट करने की कोशिश करूंगी। पहले मैं आज आपका ये खत्म करा दूं चैप्टर, पहले आर्टिकल। हम्म एक मिनट रुकना। अब ठीक है बेटा, अब सब कुछ ठीक है। ये मैंने आप लोगों को करवा दिया था कंप्लीट कि किसके किसके साथ आर्टिकल आता है ना। देखो हम्म अब आते हैं कि अब मैं देख लूं कि कौन कौन सा है जो आर्टिकल लेता ही नहीं है ना। हो सकता है इसमें कुछ एक दो रिपीटेड होंगे जो हमारा ऑलरेडी हो चुका है, उसमें से एक दो रिपीटेड हो सकते हैं, क्योंकि अब मैं लिखने जा रही हूं नो आर्टिकल। ये देखो नो आर्टिकल। बेटा आर्टिकल किसके किसके साथ नहीं आता है? सबसे पहले जितने भी नेम्स ऑफ रोड्स एंड स्ट्रीट्स है ना, उनके साथ आर्टिकल नहीं आता है। यानी कि पहला हो गया रोड्स, स्ट्रीट्स, लैंग्वेज, यूनिवर्सिटी, फेस्टिवल्स, इन सब के साथ आर्टिकल नहीं आएंगे। सोनिया बेटा जो भी प्रॉब्लम है आप लिख दो विथ योर फोन नंबर, आपको फोन आ जाएगा, ठीक है। एक्रोनिम्स ये लिखवा चुकी थी मैं आपको। एक्रोनिम्स व्हेन प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड, याद है आपको यूनेस्को वगैरह लिखवाया था मैंने, ठीक है। उसके बाद नेशनल पार्क्स के बारे में कहा था मैंने कि नेशनल पार्क्स के साथ आर्टिकल नहीं आता, जबकि फॉरेस्ट के साथ आता है, ठीक है। ये सब है जिनके साथ आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। बोलो क्लियर। अब जैसे मैं एक आध एग्जाम्पल दे दूं साथ में, और जो एक्सेप्शंस हो वो भी बता दूं। जैसे ही लिव्स इन पार्क स्ट्रीट, देखो इन द पार्क स्ट्रीट नहीं कहा, लेकिन याद रखना हम लोग द ग्रैंड ट्रंक रोड लिखते हैं, क्योंकि ये ग्रैंड और ग्रेट वर्ड जब आता है ना बेटा, जब ये ग्रैंड या ग्रेट वर्ड आ जाए तब हम आर्टिकल द लगाते हैं। हाँ द पीएम तो लिखवाया था मानसी, वो तो लिखवा चुके हैं। कॉन्टिनेंट्स बेटा बहुत पहले लिखवा चुके हैं, कॉन्टिनेंट्स के साथ नहीं आता, ठीक है। उसके बाद जैसे एक एग्जांपल देखो, द इंग्लिश यानी कि नेशनैलिटी की बात की तो द लगाए। स्पीक इंग्लिश, जब लैंग्वेज लगाएं तब हम आर्टिकल नहीं लगाएं, देखो, ठीक है, राइट क्लियर। राहुल कुमार आपके पास फोन आ जाएगा। अब जैसे अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं, यूनिवर्सिटी की बात करूं, ही स्टडीज इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी, ही स्टडीज इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी। बोलोगे मैम द बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना। ठीक है, ये आपके जिसके साथ आर्टिकल बिल्कुल नहीं आता है वो है। क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब हम आगे बढ़े। अब हम आते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स में, और वो स्ट्रक्चर्स हम ऐसे स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे बेटा
जिसमें हम विद आर्टिकल यूज करेंगे ए और एन के साथ अभी फिलहाल। ठीक है, जरा 2-3 स्ट्रक्चर देखना तुम। ए और एन प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। मैं आपको स्ट्रक्चर दूंगी, आप मुझे एग्जाम्पल बना के दिखाओगे। नहीं सागर, नहीं लगेगा, आर्टिकल यूनिवर्सिटी के साथ लगेगा ही नहीं। द इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश लिखवाया था बेटा, क्योंकि मैं कहना चाह रही हूं अंग्रेजी बोलते हैं। सजल, स्टैटिक जीके का इंग्लिश वर्जन बेटा 1 सप्ताह के अंदर छपने चला जाएगा, मेरे पास फाइनल हो गया है लगभग अब। नेक्स्ट देखो, दूसरा स्ट्रक्चर, सच ए ओब्लिक एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। नाउन भी नहीं, सिंगुलर नाउन लिखेंगे हम, प्लस सिंगुलर नाउन। फिर जो स्ट्रक्चर लिख के दे रही हूं, आप उसके साथ मुझे एक सेंटेंस फ्रेम करके दिखा दो, मैं समझ जाऊंगी कि आप समझ गए हो। हाउ या सो या टू। सोनिया का नंबर मुझे व्हाट्सएप कर देना। चलो अब मैं इसको खत्म कर दूंगी आज, और अब जो हाल फिलहाल जो क्वेश्चंस आए हैं ना, वो मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस करा के दिखाऊंगी। यस पल्लवी, वेरी गुड, अ वेरी हैंडसम बॉय, वेरी गुड। बस देखो, एग्जाम्पल दूं मैं, अ वेरी लर्नेड पर्सन, एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति। सच अ ब्यूटिफुल हाउस। देखो सिंगुलर नाउन ही इस्तेमाल करना आप, है ना। वॉट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, वॉट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। देखो, और याद रखना हाउ टू एंड सो में जब हम टू लगाते हैं ना बेटा, तो कुछ ऐसा एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे जो अच्छा ना लगे आपको, मतलब अनडिजायरेबल हो, अनडिजायरेबल की बात करेंगे। चलो पहले हाउ से बना ले। हाउ स्टूपिड, देखो पहले हमने एडजेक्टिव लगा दिया हाउ के साथ सीधा। हाउ स्टूपिड एन आइडिया इट वॉज, ये एक्सक्लेम कर रहे हो। सो दिलदार को कहते हैं जेनरस, अ मैन ही इज, कितना दिलदार व्यक्ति है। टू हॉरिबल एन एक्सीडेंट इट वॉज। देखो ये इतने स्ट्रक्चर्स थे जो आपको देखना है बेटा। अगर आप किसी नाउन की विशेषता बताते हो तो एडजेक्टिव लगाते हो, एडजेक्टिव की विशेषता बताते हो तो एडवर्ब लगाते हो। तो फिर आर्टिकल ए और एन कहां जाएगा बेटा? ये आर्टिकल ए और एन आया तो है सिंगुलर नाउन के लिए ना, लेकिन वो थोड़ा दूर हट जाएगा। टू कोल्ड इट इज, वेरी गुड। राकेश बेटा जीएस में एक सब्जेक्ट खत्म होगा तो दूसरा शुरू होगा, ठीक है। देखो
अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, क्योंकि जानते हो आर्टिकल में आज सच ये नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट चीज है। आपको क्वेश्चंस दिखा दो, हम समझ में आ जाएगा कि यार क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं आता जितना कि डिफिकल्ट हमें आर्टिकल चैप्टर लगता है। ठीक है, चलो देना, दे दिया तो लगाओ ना। चलो अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लेते हैं। चलो बताओ क्या होगा, जल्दी बताना। सत्यम वो क्या में अब हिंदी मीनिंग सिर्फ आपको दिया हुआ है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो देख लो हिंदी मीनिंग। अब इंग्लिश तो हिंदी मीनिंग थोड़ी आता है एग्जाम में। द सन, देखो तो, द सन रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ। मैंने आपको सिखाया था ना, क्या सिखाया था कि जितने भी हेवनली ऑब्जेक्ट्स है उनके साथ आर्टिकल द आता है। ठीक है, पूनम यूजुअली सिट्स इन द फर्स्ट रो। देखो बेटा ये ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर के साथ आर्टिकल द आता है। द फर्स्ट रो, द सेकेंड रो, राइट। अ लॉट ऑफ एडल्टरेंट्स होते हैं जो किसी चीज में मिलावट पैदा कर देता है। आर केमिकल्स दैट कैन लीड टू अ रेंज ऑफ, एंड रेंज तो हो ही नहीं सकता, आर के साथ एंड कैसे आ सकता है? एंड तो वाउल साउंड के साथ आता है ना, राइट। I have read that a leaning tower of Pisa, बेटा द लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा होगा, क्योंकि एक ही तो टावर है ये। ए लगाओगे इसका मतलब कई टावर ऑफ पिज़ा है और उसमें से एक की बात हो रही है, ऐसा थोड़ी है ना। कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग है उसके साथ द लगाओ, मॉन्यूमेंट्स के साथ ऐसे भी द लगाते हैं। सीता स्पॉटेड गोल्डन डियर एंड रिक्वेस्टेड राम टू कैप्चर इट। स्पॉटेड एक सुनहरा मृग उसने देखा था, सीता जी ने, है ना। अ गोल्डन डियर, बेटा जब एक सिंगुलर नाउन होगा तो ए लगाओगे ना, समझ में आ रहा है? देखो ये 2023 के सीजीएल के सारे क्वेश्चन है, सीएचएसएल सीजीएल के। नेक्स्ट आओ, वॉशिंगटन Irving's writing career started at the tender age of 19 when he joined his brother Peter's newspaper, The Morning Chronicle, as journalist. बेटा as a journalist होगा, क्योंकि एक जर्नलिस्ट के रूप में जब वो ज्वाइन किया था तो सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल ए एन। वो कैब न्यू एडिशन बेटा इसी मंथ आ जाएगा आपका, वो कैब न्यू एडिशन। कैन यू मेक श्योर यू हैव अ करेक्ट एड्रेस बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग? बेटा कोई एक करेक्ट एड्रेस पे नहीं जा रहे हो, कोई पर्टिकुलर एड्रेस पे जा रहे हो आप, तो द करेक्ट एड्रेस होगा ना। देखो द करेक्ट एड्रेस, कहीं एक निश्चित स्थान पे जा रहे, कोई स्पेसिफिक एड्रेस पे। This region was struck by unusual wave of violence last year. By wave of violence, तो ये जो है सिंगुलर नाउन है, तो आप आर्टिकल लगाओगे ना, एन अनयूजुअल वेव ऑफ वायलेंस, एक अजीब सा वायलेंस का दौर आया था, है ना। देखो कैन यू प्लीज पास मी अ स्वेटर? बेटा पास मी द स्वेटर होगा ना। अब भाई वहां पे स्वेटर रखा है, प्लीज स्वेटर पास करो तो द स्वेटर होगा, क्योंकि अ स्वेटर मतलब कोई एक स्वेटर की बात हो रही है नहीं। जब कुछ रखा हुआ है कहेंगे प्लीज स्वेटर दे दोगे,
तो पास मी द स्वेटर, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी द कोल्ड डे, अरे यार ये भी गलत है, अ कोल्ड डे टुडे। तो इसका मतलब है अगर मैं दोनों में देखूं कि भाई दोनों में मेन प्रॉब्लम कहां है, तो जानते हो बेटर होगा अ कोल्ड डे, यानी ये वाला हमारा चलेगा। जब आपको लगेगा ना कि नहीं दोनों में से कौन सा सही होगा, तो ऐसे सोचो कि आज का दिन क्या होने वाला है, एक ठंडा दिन होने वाला है, अ कोल्ड डे टुडे, ठीक है, इसलिए ज्यादा अच्छा वो है। और अगर कहो कि कैन यू पास मी अ स्वेटर, अब जब दोनों में लग रहा है मुझे क्या करूं, तो बेहतर वही गलती है, ठीक है ना। देखो एसएससी जो प्रीवियस ईयर बुक भी आती है क्या, यस ऑफ कोर्स आती है बेटा, ये गोल्डन बुक आती है ना, ये देखो ये गोल्डन बुक तो है ही, ठीक है। अरविंद फूड के साथ बेटा आर्टिकल नहीं लगता ए, फूड के साथ ए कैसे लगा दोगे। कैन यू प्लीज ओपन द डोर, भाई दरवाजा खटखटा रहा है कोई, तो somebody knocking, तो एक को दरवाजा खटखटा रहा होगा ना, तो यहां पर तो ओपन द डोर होना चाहिए। देखो बेटा बात क्या है ना, जब हमको दो मिस्टेक दिखे ना, तो जो ब्लंडर होगा उसको मार्क करेंगे, है ना। अगर मैं कहूंगी आज बहुत ठंड है, क्या कहूंगी, इट इज अ कोल्ड डे टुडे। समझ में आया क्वेश्चन कैसा आता है, बस वही दिखाना चाह रही हूं आपको। द इंग्लिश ऑफन फॉट द फ्रेंच, मैंने कहा था ना नेशनैलिटी बताना है तो आर्टिकल द आता है, द इंग्लिश द फ्रेंच, भाषा के साथ नहीं आता, नेशनैलिटी के साथ आता है। देखो आई नीड, चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर, आई नीड टू बाई एन न्यू आईफोन, ये तो गलत ही हो गया, अ न्यू आईफोन होगा। द कैट सैट ऑन द विंडो सिल, ठीक तो है। शी इज द बेस्ट सिंगर, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द आता है। ही इज एन आर्टिस्ट, ए के साथ एन ठीक है, लेकिन न्यू के साथ आर्टिकल ए एन नहीं आ सकता, एन नहीं आ सकता, आएगा तो ए आएगा, है ना। देखो द मैन इज अ सोशल एनिमल, अगर मैं कहूं कि इंसान के रूप में मैन है, बेटा इंसान के रूप में आर्टिकल नहीं लगता, याद है ना। मैन अगर इंसान के रूप में लगा रहे हो तो आर्टिकल नहीं लगाओगे, कोई मर्द के रूप में लगाओगे, कोई पर्टिकुलर मर्द के रूप में, तो आर्टिकल द लगता है, बताया था आपको। वुड यू लाइक टू वॉच एन मूवी, ये तो गलत ही हो गया, अ मूवी होना चाहिए, एन तो ए ई आई ओ यू का प्रोनाउंसिएशन से आएगा, ठीक है। एक मिनट बेटा, ठीक है चलो। एन आउल होगा बेटा, ओ है तो अ तो होगा नहीं, एन आउल होगा, एक उल्लू। हूटिंग मतलब बिल्ली की, सॉरी उल्लू की जो बोलने की आवाज होती है उसको हूट कहते हैं। अच्छा विंडो सिल वो होता है ना बेटा, विंडो का नीचे वाला जो फ्रेम नहीं होता है, जैसे बिल्ली जब आती है तो क्या करती है, खिड़की में वही फ्रेम में तो बैठे रहती है, ठीक है। आकाश पीडीएफ तो वही रहता है, जहां पे आपका क्लास के सारे नोट्स डलते हैं, वही देखो। एन लायन, ये तो गलत ही हो गया, अ लायन होता है। इतना आसान आसान क्वेश्चन बताओ, सीजीएल के टियर 1 में दे रहा है। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस चाहिए आपको। इट इज अ ओल्ड यूनिफॉर्म, रॉन्ग होगा, एन ओल्ड यूनिफॉर्म। इट इज एन चाहिए मुझे तो, इट इज एन ओल्ड यूनिफॉर्म बट अ मेमोरेबल थिंग फॉर मी, इसका मतलब है कि ये ओल्ड यूनिफॉर्म है, एन ओल्ड यूनिफॉर्म है बट अ मेमोरेबल थिंग फॉर मी, डी, यस। और देखो डी का आंसर 1 में दिया हुआ है। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस चाहिए आपको। आर्टिकल डाले नहीं हो क्या पीडीएफ, आर्टिकल चैप्टर डाले हो पीडीएफ, डल तो चुका है यार। आकाश ये तो अभी डालूंगी, रुको ना अभी। द राइडर हु मेट विथ अ एक्सीडेंट नहीं होगा, विथ एन एक्सीडेंट होना चाहिए था। वॉज नॉट वेयरिंग एन हेलमेट, एन हेलमेट नहीं होगा, अ हेलमेट होगा। तो अब आगे देखो, द राइडर हु मेट विद द एक्सीडेंट, बेटा राइडर एकदम कंफर्म्ड वो राइडर है जिसके बारे में बात हो रही है, जिसका एक्सीडेंट हुआ था। तो भाई जब डेफिनेट हो जाता है तो आर्टिकल ए थोड़ी लगता है, फिर तो द लगता है। द राइडर हु मेट विद द एक्सीडेंट वॉज नॉट वेयरिंग अ हेलमेट, द पुलिस सेड, ये चलेगा। अब द कहोगे द एक्सीडेंट क्यों, बेटा वो जो एक्सीडेंट हुआ था वो भी तो डेफिनेट है,
जिस राइडर का एक्सीडेंट हुआ था वो भी तो डेफिनेट है ना, तो दोनों के साथ द लगा दिया। यस साक्षी, CHSL का क्वेश्चन CGL से अच्छा था बेटा। फेरोशियस का मतलब होता है बहुत खूंखार, है ना, जैसे डॉग फेरोशियस है तो काट लेगा। He will return in an hour, बेटा आर का प्रोनाउंसिएशन अ चलता है तो एन आर होगा। He will return in an hour, ठीक है। She was waiting for a opportunity, गलत हो गया, an opportunity होगा। सेंटेंस बहुत डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, देखो ना, है ना। भुवनेश बताया बेटा मेरे दांत में बहुत भयंकर पेन था तो इसलिए तो आज क्लास लिया। अब आपका मुझे लगता है कल ही कोशिश करूं कि इन लोग का, अच्छा इन लोग का क्लास कब था, फ्राइडे को था ना, ओके। तो कल तो आप क्लास लेंगे जबकि कल सबका ऑफ है, फिर भी आपका क्लास चलेगा, है ना। मंदिर के बाद आ जाना। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। द डिसीजन टू चेंज अ हॉस्पिटल क्या होता है? वो जो डिसीजन लिया था कि हॉस्पिटल चेंज करो वरना यहां मर जाएंगे। सेव्ड द लाइफ ऑफ द डॉटर ऑफ द डॉक्टर, सही तो लग रहा है। डॉक्टर की बेटी, द डॉटर ऑफ द डॉक्टर, है ना, द डॉक्टर्स डॉटर भी हो सकता था। वो उसकी लाइफ बच गई, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो निर्णय लिया था हॉस्पिटल बदलने का। सही लग रहा है ये मुझे, यस सही है ना। देखो सबका क्लास ऑफ है क्या कल का? हाँ अच्छा। मारुति लाइक्स एडवेंचर स्टोरीज, स्पेशली एन एडवेंचर ऑफ टार्जन। बेटा एडवेंचर ऑफ टार्जन कोई पर्टिकुलर सीरीज होगा ना यार, तो पर्टिकुलर स्टोरी होगा तो एन क्या होगा, द होगा, क्योंकि एक तो सबसे पहले प्लूरल नाउन के साथ ए और एन तो आ ही नहीं सकता, फिर कोई पर्टिकुलर सीरीज की बात होगी, है ना। आसान क्वेश्चंस आते हैं आपको बेटा, फेल करने के लिए कोई नहीं क्वेश्चन दे रहा है ना। ऑनरेबल पर्सन, ऑनरेबल बेटा ओ एन ऑनरेबल पर्सन होगा, इसीलिए एन लगाएंगे, है ना। यहां पे ए में, यहां पे गलत था आपका। द हिस्टोरियंस आर अ ग्रेट एसेट टू द फील्ड ऑफ एकेडेमिया। जो हिस्टोरियंस होते हैं ये क्या होते हैं, एक एसेट होते हैं, मतलब कि एसेट्स होना चाहिए था, ऐसे तो नाउन भी गलत दे दिया है। और एक तो सबसे पहले द हिस्टोरियंस की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि कोई पर्टिकुलर हिस्टोरियंस की बात ही नहीं है, लेकिन यहाँ दो मिस्टेक हो गया है। एक तो यहाँ द नहीं होना चाहिए था, सीधा हिस्टोरियंस होना चाहिए था, और एसेट नहीं होता है, एसेट्स होता है। ये क्वेश्चन रॉन्ग है CGL का। एंटी पार्टी एक्टिविटीज इंप्रूव्ड माय रिलेशन विद एन ऑपोजिशन नहीं होगा बेटा, द ऑपोजिशन होगा। एक रूलिंग पार्टी होती है और एक ऑपोजिशन होता है, दोनों डेफिनेट है, दोनों के साथ आर्टिकल द आएगा, ठीक है। द रूलिंग पार्टी, द ऑपोजिशन। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस चाहिए। As a nation, India is a united country and shall remain so. बिल्कुल ठीक है बेटा, यूनाइटेड में यू का प्रोनाउंसिएशन आता है तो ए बिल्कुल सही है, ये तो होगा ही नहीं। एक नेशन के रूप में सिंगुलर नाउन है तो आर्टिकल ए और एन तो लेगा ही, इसीलिए विदाउट आर्टिकल ये गलत हो गया, ठीक है। एक देश के रूप में बात कर रहे हैं बेटा, तो एज द नेशन नहीं होगा, एक नेशन के रूप में, एज अ नेशन। इंडिया इज अ यूनाइटेड कंट्री, यू प्रोनाउंसिएशन यू आ रहा है, देखो। नेहा झा, एक मिनट रुक जा बेटा, खत्म करने तो पहले। शी इज इन एन हरी नहीं होगा, इन अ हरी होगा, आर्टिकल एन नहीं आ सकता हरी के साथ, देखो। यू शुड सी ऑक्यूलिस्ट, बेटा आंख के जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, ओ से प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, एन ऑक्यूलिस्ट, और डबल सी होता है जनरली ऑक्यूलिस्ट में, ठीक है। माई मदर इज अ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एंड वेल नोन वुमेन, एन ऑनेस्ट होगा, अ का प्रोनाउंसिएशन में एन आता है, देखो बेटा। यूनाइटेड, चक्रवर्ती, यूनाइटेड, यूनियन, यूनिवर्सिटी बता चुके हैं आपको, ये सब का प्रोनाउंसिएशन
क्या से शुरू हो रहा है? आ ई ई उ ए ऐ ओ औ से शुरू नहीं हो रहा। ठीक है, ये सबसे शुरू में बताया था एन कहाँ आता है। क्या हो गया एकता? आई लव टू रीड सर्टेन स्टोरीज फ्रॉम, बेटा किसी भी तरह के ग्रंथ होते हैं उनके साथ द आता है, बताया था ना आपको, द रामायण, द महाभारत, है ना। नहीं तिशा, ए ई आई ओ यू नहीं, ए ई आई ओ यू का प्रोनाउंसिएशन जो होता है मैंने आपको शुरू में कराया था इस क्लास के शुरू में ही, आ ई उ ए ऐ ओ औ। स्वीटी, स्टेनोग्राफर के क्वेश्चन और आसान होते हैं बेटा। ही इज नॉट रिच सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाई एन एक्सपेंसिव कार होगा बेटा, एक्सपेंसिव कार। ऐसे भी ई का जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसके साथ एन तो आता ही है। आसान क्वेश्चन। इट वॉज बाई अ चांस, नहीं बाई चांस होता है, बाई लक, बाई चांस, बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई एयर, है ना। आफ्टर नोइंग ट्रूथ नहीं, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ होगा। द ज्यूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस, सच जानने के बाद। मैं आज आपके को एक रिकॉर्डेड क्लास डालूंगी, इडियम्स एंड फ्रेजेस विद आर्टिकल विदाउट आर्टिकल, ठीक है, उसमें ये सब है, बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, ठीक है। मुझे लिंक शेयर करके भले चेक करवा लो जो लेटेस्ट बैच उसका, ठीक है। देखो, अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भाई संवैधानिक पद आर्टिकल द लेता है, याद है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो होते हैं वो आर्टिकल द लेते हैं। देखो नेहा जाकर दिखाना नीचे, एक तो आप लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो सीधा, और स्ट्रक्चर विद आर्टिकल या एन आपको जरूरत ही नहीं नेहा, बाकी सब तो देख ही रहे हो। बाकी सेंटेंसेस में इतने स्ट्रक्चर्स होते हैं कि आप फिर देख लो। हाँ, ऐप में ही डालेंगे बेटा, ठीक है, वो इडियम्स वगैरह है। My apartment in Delhi is situated on the second floor. याद है ना, ऑर्डिनल नंबर एंड कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर के साथ आर्टिकल द आता है, ऑर्डिनल नंबर के साथ आर्टिकल द आता है, ठीक है। We should not make an noise, गलत हो गया, make a noise, ये भी वो फ्रेज में है जो आज लोड करूंगी मैं आपको, राइट बेटा। यूनियन, राहुल यूनियन का प्रोनाउंसिएशन देखो ना क्या आता है, यूनियन, तो एन तो इसके साथ तो हो ही नहीं सकता। अंकिता का देख लो, रॉजर वेंट टू द यूनाइटेड किंगडम होगा, याद है ना, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स, द ग्रेट ब्रिटेन, राइट। आई हैव अ डॉग एंड अ काउ, अब पर्टिकुलर हो गया, एक बार जिक्र कर चुके तो नेक्स्ट लाइन में आर्टिकल द आता है। बताया था ना मैंने आपको, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ किंग, और बाकी पूरे के पूरे जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें द किंग लगेगा। फिर हो गया क्लियर। देखो अब मैं आपको नेक्स्ट में चलती हूं और वो आप खुद करोगे, अभी मैं आपको लोड करवा दूंगी। ये क्या है? अच्छा वही है, तो 19 से लेके 22 तक का कहां गया? नहीं अभी, ओके चलो बस क्वेश्चन देख लिया ना, आपको समझ में आ गया। अभी तुरंत मैं कोशिश करूंगी, आज तो खैर संडे बेटा, आज तो लोड नहीं हो पाएगा, मैं कल आपको एक पोर्शन लोड करूंगी। जिनके पास ये क्लास नोट्स है वो देखना, पेज नंबर 335, 36, 37, 338, 339, ये इतने पेजेस में आपको बहुत सारी इडियम्स एंड फ्रेजेस है विद आर्टिकल एंड विदाउट आर्टिकल, ठीक है ना, विद आर्टिकल एंड विदाउट आर्टिकल, ठीक है। तो वो मैं अभी तुरंत थोड़ी देर में लोड कराऊंगी। कुछ क्वेश्चन पूछना है तो बताओ। ठीक है, ही गोज टू स्कूल बाय बस बेटा, बाय बस। वैभव कोहली, मोस्ट वेलकम बेटा, गॉड ब्लेस यू। अच्छा नेक्स्ट क्लास में हम क्या शुरू करेंगे,
मैं आपको बताऊं एक चीज, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको कल पीडीएफ लोड करा दूंगी ये बताने के लिए कि मैं क्या शुरू करूंगी, ठीक है? एक काम करते हैं, इसके बाद मैं डिटरमिनर्स करा देती हूँ, ठीक है? आर्टिकल के बाद तुरंत मैं डिटरमिनर्स करा देती हूँ अविनाश। तो नेक्स्ट क्लास में डिटरमिनर्स, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है? प्रीवियस बेटा वॉल्यूम 1 तो मैंडेटरी है, उसको छोड़ के कैसे चलोगे? वॉल्यूम 1 मत छोड़ना, सिंगुलर नाउन में ही ऑफ कोर्स बेटा विपासला, सिंगुलर नाउन के साथ ही तो आर्टिकल ए और एन आएगा, और कैसे आ जाएगा? मानसी मैं सब कराऊंगी बेटा, मैं सब करा दूंगी बेटा। मेरा देखो इस वीक ऑफ कर दिया था, कल भी ऑफ कर दोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, कल मैं क्लास करा देती हूँ, कल आप लोग डिटरमिनर्स करोगे मेरे साथ, कॉम्प्रिहेंशन भी कराएंगे। रुको ना यार, कहाँ इतना हड़बड़ा रहे हो, आराम से करो, टेंशन मत लो, सब करा दूंगी।